जो हमारा आज का टाइटल है उसका नाम है द मिस्ट्री ऑफ द वॉर्थी लैम हु ओपन द सील, कि उस योग्य मेमने का रहस्य जिसने मुहर को क्या कर दिया है, खोल दिया है। मैंने रात को प्रार्थना की कि प्रभु सुबह क्या वचन बताना है, तो परमेश्वर ने मेरे मन में ये कलाम डाला, ये वचन डाला। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्याय को इकट्ठा पढ़ोगे, ये अध्याय जो 4 प्रकाशित वाक्य 4था अध्याय और प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय, ये दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है। ये दोनों अध्याय क्या है, जुड़े हैं। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि प्रकाशित वाक्य की जो लैंग्वेज है वो सिंबॉलिकल लैंग्वेज है, यानी वो चिन्हों वाली भाषा है। जो उसमें लिखा गया है एग्जैक्टली वैसा नहीं है, लेकिन उसको पवित्र आत्मा के द्वारा हमें क्या करना पड़ता है, समझना पड़ता। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन के अंदर यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला, जिसको पतमोस टापू के ऊपर सजा के लिए भेजा गया है, वो जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय को, उसमें वो परमेश्वर के रूप को देखता है। जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय को, उसमें वो 7 कलीसियाओं के बारे में क्या करता है, जिक्र करता है। अध्याय में फिर से वो कलीसियाओं के बारे में बताता है, लेकिन 4थे अध्याय के अंदर एक फरिश्ता आता है और उसे कहता है कि हे यूहन्ना ऊपर आ जा। क्या आ जा? मैं तुझे ऐसी बातें दिखाने वाला हूं जो इसके बाद होने वाली है। एंजल उसे कहता है कम अप हायर, ऊपर आ, मैं तुझे कुछ दर्शन दिखाना चाहता हूं। सबसे पहला मैंने पाया कि यूहन्ना ने जब उसको स्वर्गदूत ने ऊपर बुलाया, आवाज आई, वो ऊपर गया और उसने क्या देखा, दर्शन देखा। क्या देखा? दर्शन। वो दर्शन ऐसा नहीं था जो आज की मसीहत देखती है। आज की मसीहत देखती है दर्शन, कार, बंगला, गाड़ी, धनवान होना, प्रॉस्पर होना, बुलंदियों के ऊपर जाना। लेकिन यूहन्ना भी ऊपर गया, उसने आत्मिक दर्शन को देखा। कौन सा दर्शन देखा? आत्मिक। आज की क्रिश्चियनिटी के दर्शन स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन अर्थली है। लेकिन उस टाइम की क्रिश्चियनिटी के जो दर्शन थे वो कैसे थे, स्पिरिचुअली। लेकिन आज की क्रिश्चियनिटी जो है ना, वो परमेश्वर के द्वारा दर्शनों को नहीं देख रही, वो स्वयं के द्वारा दर्शनों को क्या कर रही है, मुझे कार मिल रही है। और पास्टर भी चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि देखो 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 तुम्हें क्या मिलने जा रही है, देखो 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 तुम्हारी बीमारी क्या होने जा रही है, देखो तुम वॉच करो। लेकिन मैं आपको आज कहना चाहता हूं, आप वॉच करो इस रहस्य की ओर, आप देखो इस वक्त किए गए मेमने की ओर। हालेलुया। मैं आपको उन दर्शनों की ओर नहीं लेके जाना जो आज का प्रचारक लेके जाता है, मैं आपको उन दर्शनों की ओर लेके जाना हूं जो पहले समय का यूहन्ना लेके जाता था। हालेलुया। तो 4थे अध्याय के अंदर वो देखता है कि कुछ दर्शनों को देखता है, और फिर जब वो 5 अध्याय के अंदर आता है, 1 वचन से लेकर 5 वचन तक, जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिनी हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी, और वह 7 मोहर लगाकर क्या की गई थी, बंद की गई थी। हालेलुया। फिर वो कहता है, फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है, परंतु न स्वर्ग में, न पृथ्वी पर, न पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल्य है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। क्या देखता है यूहन्ना, कि सिंहासन के ऊपर बैठा है। सिंहासन के ऊपर यूहन्ना देखता है कि सिंहासन के ऊपर कोई बैठा है जिसने अपने हाथ में क्या पकड़ी है, पुस्तक, जो बाहर से और जो भीतर से भी क्या की गई थी, लिखी गई थी। क्या की गई थी, जो बाहर से भी लिखी गई, भीतर से भी लिखी गई, और जिसे 7 मोहरें लगाकर क्या किया गया था। जो सिंहासन के ऊपर बैठा था वह कौन था? नहीं, वह पिता परमेश्वर यहोवा था। स्वर्गदूत ने क्या कहा, कौन है?
जो उसके हाथों से पुस्तक ले सकता है और उन मोहरों को क्या कर सकता है? सिंहासन के ऊपर हमारा परम पिता यहोवा बैठा था, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने सारी मानव जाति को बनाया था। वो बैठा था उस सिंहासन के ऊपर। स्वर्ग चिल्ला चिल्ला के कहता है, कौन है लायक, कौन है योग्य, कौन है जो उसके हाथों से पुस्तक ले सकता है, कौन है जो वो किताब ले सकता है? वो किताब कौन सी किताब थी? जब आप पढ़ोगे अगले अध्यायों के ऊपर, तो जब मोहर खुलती है तो भविष्य के रहस्य खुलता है। वो किताब कुछ और नहीं, वो इंसान की जिंदगी का भविष्य था। और इंसान की जिंदगी का भविष्य कोई इंसान नहीं जान सकता सिवाय परमेश्वर के। आपका और मेरा भविष्य कोई नहीं जान सकता सिवाय परमेश्वर के। समझ आई? आपका और मेरा फ्यूचर डेविल नहीं जान सकता, शैतान नहीं जान सकता, वो जो तंत्र मंत्र करने वाले बाबा बैठे वो नहीं जान सकते। हालेलुया। वो आपकी बीमारियों का समाधान नहीं कर सकते, वो आपका फ्यूचर नहीं जान सकते। एक ही इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग में विराजमान है आपका परमेश्वर, जो आपके भविष्य को क्या कर सकता है। उसने अपने हाथ में एक किताब पकड़ी है। स्वर्ग चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कौन है योग्य, कौन है लायक, जो उसके हाथों से वो किताब लेगा, जो खोलेगा उन 7 मोहरों को। और बाइबल कहती है कि ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई योग्य निकला उस किताब को लेने और उसकी मोहरों को खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य। इस किताब के ऊपर आप नजर डाल सकते हो, क्योंकि ये कागज की किताब है। ये मैंने अपने हाथों में पकड़ी है, मैं आपको दे सकता हूं, आप मुझसे ले सकते हो। एक सिंपल बुक है ये, लेकिन वो कोई किताब ऐसी वैसी किताब नहीं जिसे आप पकड़ो, ले लो, पढ़ो, नहीं कर सकते। उसके लिए योग्यता चाहिए। क्या चाहिए? याद रखिए, ताकत नहीं चाहिए, योग्यता चाहिए। क्या चाहिए? क्या चाहिए? योग्यता चाहिए। जब उसको कोई नहीं दिखा, ना स्वर्ग के बीच में कोई दिखा, ना पृथ्वी के ऊपर कोई दिखा, और ना ही पृथ्वी के नीचे कोई दिखा, तो यूहन्ना क्या करने लग पड़ा? फूट फूट कर रोने लग पड़ा। क्या करने लग पड़ा? फूट फूट कर। कोई नहीं मिला, कोई नहीं है। आप बताओ, बाइबल के अंदर इतने महान सेवक हुए, अब्राहम जिसे परमेश्वर का मित्र कहा गया, वो भी लायक नहीं निकला उस पुस्तक को छूने, उसे खोलने और उस पर नजर डालने के योग्य। और भी परमेश्वर के महान सेवक, यशाया जिसको परमेश्वर ने अपने दर्शनों में भविष्यवाणियां दी, दानियल जिसे परमेश्वर ने बहुत कुछ कोई योग्य नहीं निकला। मूसा जिसे 10 आज्ञाएं और ढेर सारी व्यवस्था दी गई, वो भी योग्य नहीं निकला। क्या खोलने के? वो पुस्तक खोलने और उस पर दृष्टि डालने के योग्य, जो अंदर और बाहर से लिखी थी, जो पूरी रीति से क्या की गई थी? बंद, सील की गई थी। कितनी मोहरें लगाकर? 7 मोहरें लगाकर पूरी रीति से वो बुक सुरक्षित की गई थी। उसकी मोहरें ऐसी थी क्योंकि यहूदियों के बीच में जब भी किसी चीज को कैद किया जाता था या रखा जाता था, तो बाहर क्या लगा दी जाती थी? मोहर। प्रभु यीशु मसीह को रोमियों ने पकड़ा, उसको कब्र में रखा और उसकी कब्र के बाहर क्या लगा दिए? क्या रखा? उसको चेलों ने। फिर कोई शब्द मेरा गलत ले लेगा, रखा उसको चेलों ने, लेकिन मोहर किसने लगाई बाहर? रोमी सरकार ने। रोमी सरकार ने मोहर लगा के प्रभु यीशु की कब्र को क्या कर दिया? वो बात एक अलग है, हमारे प्रभु यीशु ने उन मोहरों को भी तोड़ दिया और कब्र से बाहर आ गया। हालेलुया। उसकी बड़ाई करें। लेकिन स्वर्ग के बीच में उस बुक के इर्द गिर्द जो मोहरें लगी थी, कोई नहीं निकल रहा था कि कोई खोल सके। यूहन्ना रो रहा था फूट फूट के, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब्राहम भी नहीं, मूसा भी नहीं, और भी नहीं, आज का कोई प्रचारक भी नहीं है, संत पौलुस भी नहीं है, संत यूहन्ना भी नहीं है, पतरस भी नहीं है, कोई भी उस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं मिला। फिर एक एंजल आता है, एक स्वर्गदूत आता है, वो कहता है मत रो, मत रो, एक आ चुका है, एक आ चुका है, उसने अपनी पहचान ले ली है, वो योग्य निकल चुका है। कौन है वो यहूदा के बीच में से निकला, यहूदा का बब्बर शेर है। हालेलुया।
जानते हो, आपको पता है वो कोई प्रचारक नहीं है, वो मूसा नहीं है, वो अब्राहम नहीं है, वो मैं नहीं होगा, वो संत पौलुस नहीं होगा। जो उस पुस्तक को खोलने वाला है वो कोई बड़े से बड़ा प्रचारक नहीं है, बड़े से बड़ा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उसको खोलने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं, योग्यता की आवश्यकता है, अधिकार की आवश्यकता है। और वो योग्यता, वो अधिकार यहूदा के पपर से यानी प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया! परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर का बेटा प्रभु यीशु मसीह ही ऐसा इकलौता शख्स है जो अपने बाप के हाथों से वो किताब ले सकता है और उसकी मोहरें तोड़ सकता है। हालेलुया! समझ में आ रही है? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जिसने देखा सिंहासन के ऊपर पिता परमेश्वर बैठा है, एंजल कहता है देख उस पर दृष्टि डाल, वो यहूदा का शेर है। वो यहूदा का क्या है? शेर है। वो योग्य है उन मोहरों को तोड़ने के लिए। मैं आपसे एक प्रॉमिस करना चाहता हूं, एक वायदा करना चाहता हूं, यदि इस संसार का सबसे असंभव काम, सबसे मुश्किल काम, सबसे खतरनाक काम और सबसे ज्यादा गंभीर और मुश्किल और बड़ी मोहरों को अगर सिर्फ यहूदा का शेर तोड़ सकता है, जो मोहरें कोई नहीं खोल सकता, उन मोहरों को प्रभु यीशु मसीह अगर तोड़ सकता है, खोल सकता है, उस पर नजर डाल सकता है, वो आपकी बीमारियों के ऊपर भी नजर डाल सकता है, वो आपके हालातों के ऊपर भी नजर डाल सकता है और वो आपके बंधनों को भी तोड़ सकता है जो इतने छोटे छोटे हैं। वो मोहरें तो बहुत बड़ी हैं। मैं बता रहा हूं आपके परमेश्वर की योग्यता, आपके परमेश्वर की योग्यता। हमारा परमेश्वर योग्य है उन मोहरों को तोड़ने के लिए। वो पुत्र योग्य है उन मोहरों को तोड़ने के लिए। आइए हम आगे देखते हैं। 5 में लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रहो, देख यहूदा का गोत्र वह सी जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोल ले, उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए क्या हुआ है? जयवंत हुआ है। फिर वो कहता है, तब मैंने सिंहासन और चारों प्राचीनों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। वह परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। अब यूहन्ना कहता है, जब मैंने उस पर दृष्टि डाली, वो मुझे कैसा लगा देखने में? शेर लगा? क्या पढ़ा हमने? यूहन्ना कहता है, जब मैंने उस पर नजर डाली, जब मैंने उस पर ध्यान दिया, वो मुझे शेर के समान नहीं, लेकिन वह मुझे कैसा लगा? एक मेमने के समान। एक मेमना। बताएं, एक शेर और मेमने में कितना अंतर है? शेर इतना बड़ा, इतना खूंखार, इतना खतरनाक, उसके सामने मेमना कितना होता है? छोटा सा। बताएं, जो शेर है वो मेमने को खा जाता है कि नहीं खा जाता? खा जाता है। अब शेर और मेमने का आपस में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई मैचिंग ही नहीं हो रही आपस में। लेकिन यूहन्ना को वो क्या संकेत देते हैं? वो यहूदा का क्या है? वो यहूदा का क्या है? लेकिन जब वो उसे देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाता है, तब वो उसे एक मेमना दिखता है, और वो भी ऐसा मेमना जो वध किया गया है। जो क्या किया गया है? जो काटा गया है, जो हलाल किया गया, जो वध किया गया, क्या है? मेमना है। जो वध किया गया है मेमना है। उस पर दृष्टि डाली, वो कहता है उसके 7 सींग, उसकी 7 आंखें हैं, और वो 7 आत्माएं जो किस पर, कहां पर भेजी गई? याद रखिए, वो वध किया गया मेमना प्रभु यीशु मसीह है, और वही योग्यता रखता है उन पुस्तकों को खोलने के लिए। वो शेर ऐसे ही नहीं बन गया, वो शेर ऐसे ही नहीं बना। शेर बनने के लिए उसने कोई ना कोई प्रयास किया। लिखा है, अगर उसने मोहरे को खोलने का जिम्मा लिया है, तो कैसे? वो जयवंत हुआ है। वो क्या हुआ है? वो जयवंत हुआ है। वो क्या हुआ है?
वो इस पृथ्वी के ऊपर आया, वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और वो क्रूस के ऊपर चढ़ा और जो वो एक वध हुए मेमने के समान बना। याद रखिए, वो ना सिर्फ वध किया हुआ मेमना है, लेकिन उसने जीत को पाया, वह मुर्दों में से जी उठा और आज आप उसे देखोगे ना, वो शेर ही है। वो वध किया हुआ मेमना ही शेर है। वो वध किया हुआ मेमना ही क्या है? शेर है। मैं आपको प्रकाशित वाक्य इस हिसाब से समझा रहा हूं, इतना इजी करके कि आपको समझ में आ जाए। मैं आपको ज्यादा गहराई में नहीं लेके जाना चाहता, मैं आपको ज्यादा अंदर नहीं लेके जाना चाहता, सिर्फ मैं आपको ऊपर ऊपर से इसलिए पढ़वा रहा हूं कि जो आज हमें सीखना है, हमें सिर्फ वही चाहिए और जो परमेश्वर ने मुझे जितना दिया है, जो परमेश्वर ने मुझे टीच किया इस कलीसिया के हिसाब से और आप लोगों के लिए, वो परमेश्वर मुझे दे रहा है। यूहन्ना देखता है दर्शन और उसे क्या दिखता है? उसे वध किया हुआ मेमना दिखता है, उसे वध किया हुआ मेमना। लेकिन एंजल उसे क्या कहता है? ये कौन है? ये शेर है, ये बब्बर शेर है, ये यहूदा के गोत्र में से आया एक शेर है। लेकिन वो शेर कैसे बना? जब वो वध किया गया। जब वो क्या किया गया? वध किया गया। जब उसको काटा गया, किसके लिए? हमारे पापों के लिए। प्रभु यीशु मसीह का लहू जो एक उस मेमने के बीच में से निकला, वो हमारे लिए माफी का कारण बना। हमारे लिए माफी का क्या बना? कारण बना। वो हमारे लिए छुटकारे का कारण बना, हमारे लिए आजादी का कारण बना। हालेलुया। याद रखिए, वध किया गया मेमना आप लोगों के छुटकारे का कारण बना, आप लोगों की रिहाई का कारण बना। वध किया गया मेमना आप लोगों की आजादी का कारण बना। और वो चाहता है कि वध किए गए मेमने के लहू के द्वारा आपके सारे गुनाह मिटाए जाए, आपके सारे पाप मिटाए जाए। प्रभु के महान सेवक पास्टर बिली ग्राहम ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू तुम्हारे वर्तमान पापों को नहीं, तुम्हारे भूतकाल के पापों को, तुम्हारे वर्तमान के पापों को और तुम्हारे भविष्य के पापों को भी क्या कर सकता है? मिटा सकता है। ताकत है प्रभु यीशु मसीह के खून के अंदर कि वह तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, क्योंकि वो वध हुआ है, वो जयवंत हुआ है। उसने कब्र के ऊपर जीत पाई है, उसने कब्र के ऊपर विजयी पाई है। हमारा ऐसा वध किया गया मेमना है। दुनिया कहती है तुम्हारा मेमना क्रूस के ऊपर 3 किलो से लटकाया गया। उन लोगों को क्या पता है कि हमारा मेमना हमारे लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करके गया है। मात्र हमारे मेमने के लहू के द्वारा ही तुम्हारे और मेरे गुनाह मिटाए जाएंगे। तुम्हारी पत्थर की मूर्त के ऊपर लाल रंग रगड़ने से नहीं, तुम्हारी मूर्तियों के चढ़ावा चढ़ाने से नहीं, तुम्हारी माला जपने से नहीं, तुम्हारे नदियों के ऊपर स्नान करने से नहीं, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र जीवंत सामर्थ्य लहू के द्वारा तेरे और मेरे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वह योग्य है। वह क्या है? वह योग्य है। वह क्या है? योग्य है। आगे जब मैंने पढ़ा ना इसको, इसी का 5 अध्याय का 8 से लेके 10 वचन तक, तो पता क्या लिखा उसमें? जब सुनिए 8 से लेके 10 तक, जब उन्होंने देखा ना कि ये मेमना ही पुस्तक लेने के योग्य है, ये मेमना ही है जो इस किताब को ले सकता, उस पर नजर डाल सकता, उसकी मोहरों को क्या कर सकता है, सारे प्राचीन सारे स्वर्गदूत उसके सामने खड़े होकर उसकी क्या करने लग पड़े? आराधना करने लग पड़े। क्या करने लग पड़े? आराधना करने लग पड़े और एक नया गीत गाने लग पड़े कि ये मेमना इस पुस्तक को खोलने के और इसकी मोहरों को तोड़ने के क्या है? योग्य है। मेरे मन में एक बात आई, ये जो आराधना करने वाली संख्या है, ये जो आराधना करने वाली कैटेगरी है, ये ना तो बीमार है, ना तो इनका कोई काम अटका है, ना तो इन्होंने कोई ब्लेसिंग पानी है, फिर ये आराधना क्यों कर रहे हैं? फिर ये आराधना, ये वर्शिप क्यों कर रहे हैं? वे उसकी आराधना कर रहे हैं, वे उसकी वर्शिप कर रहे हैं, वे उसकी बड़ाई कर रहे हैं। ना तो वो बीमार है, ना तो उन्हें कोई ब्लेसिंग चाहिए, ना तो वो इसलिए आराधना कर रहे हैं कि हमें कुछ ना कुछ मिले। सब कुछ तो था स्वर्ग में, अरे क्या उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, अच्छे वाले थे, फिर वो आराधना क्यों कर रहे? क्योंकि उन्होंने एक बात नोटिस की, ये जो वध किया गया मेमना है, जो हमारे गुनाहों के लिए मरा, जिसके अंदर से लहू निकला हमारे छुटकारे के लिए, एक्चुअली वो वर्शिप इसलिए कर रहे थे सिर्फ एक सोच रखकर, यही योग्य है आराधना की,
आपकी आराधना कैसी है? आज की मसीहत की आराधना कैसी है? प्रभु जी मुझे बड़ा सा घर चाहिए, मैं तेरी क्या करता हूं? आराधना करता हूं। मुझे घर दे दे, हे परमेश्वर तू जिंदा है, तू सामर्थी है, तू अति करुणामय है, मुझे घर दे दे, घर दे दे, घर दे दे, घर दे दे। ये आराधना आज की जनरेशन की है। हालेलुया, आज की पीढ़ी की ये आराधना है, आज की मसीहत की ये आराधना है। और ये आराधना टोटली गलत है और गलत है। हालेलुया। अगर कोई इसको सही कहे कि मैं तो उससे पाने के लिए उसकी आराधना कर रहा हूं, तुम गलत कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? क्यों? तुम्हें स्वार्थ दिखता है हर जगह में। तुम चर्च में भी इसलिए आए ताकि मेरे रुके काम बन जाए। तुम्हें चर्च में आकर स्वार्थ दिख रहा है, तुम इसकी आराधना करते हो, स्वार्थ चाहिए। हर काम में तुम स्वार्थी बने हो। क्या बने हो? स्वार्थी। याद रखिए, आज कुछ लोग ना आराधना पता कैसे करते हैं? किश्तों के ऊपर करते हैं। कितना करते हैं आराधना? किश्तों के ऊपर ऐसे आराधना करते हैं। मुंह भी ऐसे खोलेंगे और पास्टर जोर लूंगा मैं पूरा। विश्वासी हम परसों कहीं थे, हम परसों एक घर में थे और एक बहन ढोल की बजा रही, साथ में गीत गा रही है। इतने वट पाए कोई नहीं बोलन दी विचों मुंह चों, बस जदा मैं ढोल बजा के की करन दी बड़ा सहन करन दी है, मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। आजकल की मसीहत की आराधना भी ऐसी है, किश्तों के ऊपर निकलती है, थोड़ी थोड़ी। दिल करेगा गा लेंगे, दिल करेगा नहीं। अगर पीछे से मान लो कई तो ऐसा करते, अगर कोई आत्मा में भर रहा है तो कई लोग अपनी आराधना छोड़ देते हैं, उसकी और नजर क्या हो गया इसको, वो आराधना कर रही है, वो आराधना कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? हम उस पर दृष्टि कर रहे हैं, ना कि उस पर जो योग्य है। ये आज की जनरेशन की आराधना है। तुम्हारी आराधना ना तो स्वार्थी होनी चाहिए, ना तो तुम्हारी आराधना किश्तों के ऊपर होनी चाहिए। उसने कहा यदि ये चुप कर गए पत्थर चिल्ला उठेंगे। अगर तुम खुदा की बड़ाई नहीं ना करोगे, परमेश्वर अपने लिए अयोग्य लोगों को खड़ा कर देगा और उन्हें योग्य बनाकर अपनी आराधना ले लेगा। अगर किसी का ये वहम है ना, मैं आराधना करूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएगा, मैं आराधना करूंगी तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। तुम आराधना अगर करनी भी बंद कर दो, तुम अगर कलीसिया में आना भी बंद कर दो, तुम अगर परमेश्वर को ना भी पूछो, ना भी मानो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा परमेश्वर अपने लिए पत्थरों से संतान पैदा कर सकता है। हालेलुया। मैं नहीं करूंगा यीशु की आराधना, मत करो यीशु की आराधना। नहीं करनी तो मैं नहीं मानूंगा तुम्हारे यीशु को, मैं नहीं आऊंगा चर्च में। अरे नहीं आना, नहीं मानना, नहीं करनी आराधना, मत करो। मेरा परमेश्वर अपनी आराधना खुद ले लेता है। हालेलुया। वो बंदा भी कहता होगा मैंने नहीं इस नासरत के यीशु को मानना, मैंने नहीं मानना यीशु को, लेकिन यीशु ने भी अपना तरीका आजमाया, उसको पैरालाइज किया और 4 लोग उसे उठा के लेके आए। फिर यीशु ने कहा क्या तू विश्वास करता है? फिर उसने कहा हाँ प्रभु जी मैं विश्वास करता हूं। अगर तुम्हें अपने तरीके से नहीं ना करनी तो मेरा यीशु अपने तरीके से करवा लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे अच्छा तुम खुद ही कर लो उसकी आराधना। और इसलिए नहीं कि प्रभु जी मेरी क्या दूर हो जाए परेशानियां, बीमारियां, इसलिए आराधना। ये आराधना है ही नहीं, ये आराधना है ही नहीं। आराधना इसलिए करो अरे तू योग्य है, तेरे सिवा कोई खुदा ही नहीं है। तू मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया और मेरे ही पापों के लिए मुर्दों में से तीसरे दिन तू योग्य है। वो बंद किया गया मेमना ही योग्य है, वो मोरों को तोड़ने के योग्य है। मैं बात कर रहा हूं योग्यता की। आपके यीशु ने योग्यता को प्राप्त करने के लिए पहले वो जयवंत हुआ। समझ आएगा आज का वचन? प्रकाशित वाक्य ये 4-5 अध्याय। अब जब आप 4 पढ़ोगे ना, आराधना की मैंने बात की, 4 अध्याय के अंदर वो सारे आराधना कर रहे। अरे 4 तो 1-2 वचन ही है खाली जो यूहन्ना ने देखा, बाकी सारा अध्याय तो आराधना के ऊपर ही है। वो होती है सच्ची आराधना, सच्ची वर्शिप। 11 से लेकर 14 वचन तक फिर वो उसकी बड़ाई करना क्या कर देते हैं,
और वो कहते हैं कि वह सब, उसको कुछ ना कुछ शब्द कहते वह सब 24 प्राचीन, वो जंतु, वो स्वर्गदूत और जितनी भी भीड़ वहां पर खड़ी है, जिनकी गिनती लाखों की और करोड़ों की है, वो सब पता क्या कहते हैं? वे सब प्रभु यीशु मसीह को कुछ शब्द संबोधित करते और कहते हैं कि सारी महिमा, सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और स्तुति के योग्य सिर्फ तू ही है खुदावंद, सिर्फ तू ही है खुदावंद। हालेलुया। सारे ज्ञान के, सारी सामर्थ के, सारी शक्ति के, सारी महिमा के और सारी प्रशंसा के योग्य केवल कौन है? प्रभु। यह है सच्ची आराधना, वो योग्य है। वो वध किया गया मेमना क्या है? योग्य है। मैं किसकी बात कर रहा हूं? योग्यता की, योग्यता की। किसकी बात? योग्यता। बताएं, अब प्रभु यीशु मसीह के तुल्य क्या कोई और योग्य है? प्रभु यीशु के तुल्य क्या कोई और योग्य है? नहीं ना है, कोई नहीं हो सकता। और किसी को बनाने की कोशिश भी मत करना। कोई दूसरा देवता नहीं, कोई दूसरा भगवान नहीं, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं, कोई दूसरा गुरु नहीं, कोई दूसरा पैगंबर, किसी को प्रभु यीशु मसीह के बराबर नहीं कर सकते। कोई इतना लायक ही नहीं है, कोई इतना योग्यता ही नहीं रखता। हमारे पास खाने के लिए हमारे अपने घर नहीं है, हमारे पास खाने के लिए अपनी रसोइयां नहीं है, हम उसमें जलेबियां बनाए, उसमें जो मर्जी बनाए, खाएंगे तो अपने बाप का दिया हुआ खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे। अरे तुम खाते नहीं खाएंगे। हमारे बाप ने हमें बहुत कुछ दिया है, नहीं खाएंगे। हालेलुया। क्योंकि वध किया हुआ मेमना ही क्या है? योग्य है। वध किया हुआ मेमना ही क्या है? योग्य है। वध किया हुआ मेमना क्या है? योग्य। प्रभु यीशु मसीह के तुल्य आपको किसी पास्टर को भी नहीं बनाना। किसको नहीं बनाना? अब सुनिए, मैं पास्टर की बुराई नहीं करने वाला, लेकिन पास्टर की इज्जत करने वाला हूं। और सुनिए वो कैसी। प्रभु यीशु मसीह के तुल्य आपके लिए कोई आपका पास्टर, आपका प्रॉफिट, आपका अपोस्टल, आपका कुछ नहीं होना चाहिए। समझ आई? ना तो आप लोगों के लिए मैं होना चाहिए किसके बराबर? यार ये शब्द को समझो। जब मैं कहता हूं ना पास्टर की आराधना मत करो, बड़े ऐसे लोग हैं। एक बंदा ही बेचारा चंगा खबिया था, वो ही बैठे थे कितने, वो कहता है कि पास्टर जी हम सिखाते कि पास्टरों की आराधना मत करो। उन्होंने कहा कि एक संडे तो ऐसा हुआ मेरी चर्च के लोग मुझे तो बिना बुलाए निकल गए। मैंने उनको बुला के, फिर उन्होंने कहा कि मैंने उनको बुला के कहा हेलो जैमसी की, ऐसा नहीं करना। ये मतलब आराधना नहीं करने, इसका मतलब ये नहीं कि पास्टर को जयंती की मत बोलो, उनको बुलाओ मत। नहीं, तू योग्य थोड़ा ना है। योग्य तो प्रभु यीशु मसीह है। पास्टर की आराधना करने का मतलब क्या है? सारा दिन प्रभु यीशु से बढ़कर अपने पास्टर के बारे में सोचना, पास्टर के बारे में सोचना। मेरा पास्टर प्रचार बड़ा अच्छा करता है, ठीक है, अच्छा करता है। मेरा पास्टर मेरे लिए दुआएं करता है, ठीक है, करता है। अरे वो प्रचार करता है, प्रार्थनाएं करता है, लोगों को चंगा करता है, सब कुछ करता है। उसे करने के लिए सामर्थ प्रभु यीशु मसीह ही देता है। कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह देता है। कौन देता है? लेकिन कुछ लोगों ने तो सब कुछ बनाए, किसको दिया है? पास्टर को, पास्टर को, पास्टर को, पास्टर, 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 पास्टर। आपको चाहिए कि आप अपने पास्टर की आराधना नहीं, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट फुल करो, उनकी इज्जत फुल करो। और जो नहीं ना रिस्पेक्ट करते, जो नहीं ना परमेश्वर के दासों की इज्जत करते, वो भी बहुत गलत करते हैं। क्या करते हैं? बहुत गलत। बाइबल में लिखा कि परमेश्वर के दास कितने आदर के योग्य समझे जाए? दुगने आदर के योग्य। और कई लोग तो दुगना छोड़कर आधा भी नहीं करते, फिर उनको बरकत भी नहीं मिलेगी। अगर सोचो, अगर आप परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट ही नहीं करते, आपको ब्लेसिंग कहां से मिलेगी? क्योंकि प्रार्थना तो आप उन्हीं से करवाने होती है, उनकी प्रार्थनाएं भी नहीं लगेगी फिर। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात है, एक ऐसे परमेश्वर के दास जो नम्र रहते हैं, जो नीचे रहते हैं, जो हम्बल रहते हैं। अरे वो अपने आप को डाउन करते हैं, वो अपने आप को नीचे करते हैं, वो अपने आप को नीचे लेके जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु यीशु के तुल्य नहीं बनना चाहते। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना अच्छा है कि उन्हें जैसे ना कैसे करके उठा ही देता है।
वो प्रभु यीशु की महिमा को नहीं चढ़ाते, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना अच्छा है कि अपनी महिमा से उन्हें कुछ ना कुछ महिमा दे ही देता है और संसार में प्रचलित कर देता है और लोग उनके द्वारा बरकत पाना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। एक सच्चा परमेश्वर का दास महिमा को लेता नहीं है, महिमा को चुराता नहीं है। एक सच्चा परमेश्वर का दास जब जब डाउन जाता है तब तब उसका परमेश्वर उनको ऊपर उठाकर उनको अपनी महिमा देता है। और ऐसा हुआ भी है, ऐसा होता आया है और ऐसा आगे भी होगा सच्चे परमेश्वर के दासों के साथ। बात क्या कर रहे थे हम? योग्य कौन है? सिर्फ योग्य कौन है? सिर्फ, और कोई भी इतना योग्य नहीं है। आप देखो इमेजिनेशन करके, स्वर्ग के बीच में सिंहासन के ऊपर परमेश्वर बैठा है और उसके हाथों में किताब है और सबके चेहरे कैसे? कितना सारे के चेहरे नीचे, स्वर्गदूतों के भी चेहरे नीचे, बुजुर्गों के भी चेहरे नीचे और बाकी सब लोगों के चेहरे, कोई आंखें उठा के देख ही नहीं रहा उस पुस्तक की ओर, क्योंकि कोई योग्य नहीं है, कोई लायक ही नहीं है। फिर एक आता है, एक वध किया गया मेमना आता है, धीरे धीरे आता है अपने पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास और उस किताब को उसके हाथों से ले लेता है। तो सारी दुनिया को पता लग जाता है ये किताब किसने ली। जब वो अपनी दृष्टि घुमाते हैं तो वो देखते हैं कोई शेर को। शेर को क्यों देखा? अरे शेर ही कोई चीज को ले सकता है, लेकिन वो शेर कैसा था? वध किया गया मेमना। वो किताब हाथों से ले रहा है, ये योग्यता उसको किसने दी? परमेश्वर ने। लेकिन पाई कैसे? जब वो वध हुआ वो जयवंत हुआ। हम पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं, हम बाइबल का अध्ययन करते हैं। ये बाइबल जो बंद है इसके ऊपर भी मोहरें लगी हैं। आपको पता है इस पवित्र शास्त्र के अंदर मोहरें लगी हैं, कोई नहीं इसको खोल सकता। ना तो मैं खोल सकता हूं, ना तो आप खोल सकते हो। एक बाइबल से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या रहस्य छुपे हैं, क्या मिस्ट्री छुपी है, वो हम नहीं पा सकते। हालेलुया। लेकिन योग्य कौन है इस किताब को खोलने के? जब हम प्रार्थना करते हैं ना, प्रभु हमें नहीं पता, तू इस वचनों को हमें खोल के, तू इस किताब को हमें खोल के, जब तू पवित्र आत्मा के द्वारा इन कलामों को खोलेगा तो हमारे ऊपर वो कलाम खुल जाएगा। इस कलाम की मोहरों को तोड़वाने के लिए हम दुआएं करते हैं, खुदा इन मोहरों को तू खोल, हमें नहीं पता तेरे पवित्र वचन, तू हम पर जाहिर कर कि तू अपने वचनों से हमसे क्या बात है करना चाहता है। जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, मुस्लिम लोग, उनके अंदर एक बात आप देखो, जब उनके नमाज का टाइम होता है तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं? कहां पर होते हैं वो? कोई अपने काम की जगह पे होता है, कोई गाड़ी पर होता है, कोई किधर होता है, लेकिन जब भी वो आवाज सुनते वो क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं। गाड़ी वाला गाड़ी से उतरता है, काम करने वाला अपने काम को छोड़ता है और वो चद्दर बिछा के, चाहे वो सड़क हो चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, क्या करना शुरू कर देते हैं? दुआ करनी शुरू कर देते हैं। हम उनको बहुत बातें करते हैं ना, लेकिन हम अपनी कंडीशन देखें कि हम ऐसे हैं, हम बता दुआ का समय कितना है, लेकिन हम आ कितने बजे रहे हैं। ये परमेश्वर को हम योग्य नहीं समझ रहे, हम परमेश्वर को योग्य नहीं। अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक। आगे भी बड़ी बार बताया, अब्राहम का बेटा कौन था? इसहाक। इसहाक के पास क्या था? एक ही पुत्र था। कितने सालों के बाद मिला? 25 सालों के बाद। जब 25 सालों के बाद मिला, परमेश्वर कहता है इसको ले और उसको क्या कर दे। एक बार भी उसने नहीं कहा प्रभु नहीं करना, प्रभु, उसने बिना सोचे समझे क्या कर दिया? बलिदान करने के लिए ले दिया। हालेलुया। ये होती आराधना। ये होती क्या? आराधना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वर्शिप। लेकिन सबसे पहले वर्शिप शब्द नहीं था, सबसे पहले शब्द पता क्या था? वॉर्थशिप। कौन सा शब्द था? वर्शिप नहीं, वॉर्थशिप। किसी को योग्यता देनी, किसी को क्या देनी? और अब्राहम ने पहाड़ के ऊपर एक्चुअली वर्शिप नहीं की, उसने अपने परमेश्वर को योग्यता दी। मेरा बेटा योग्य नहीं है परमेश्वर, चाहे 25 सालों के बाद दिया, ये योग्य नहीं है, तू योग्य है। कर सकते हैं ऐसा? कर सकता है ऐसा? बताएं, अपने बच्चों से बड़ा अपने परमेश्वर से प्रेम करना क्या कर सकते हो? नहीं। बहुत कम लोग चूक जाते हैं, नहीं हो पाता। क्यों?
एक ही तो बच्चा है, एक ही तो बेटा है, इसको कैसे दे दूं? जैसे हन्ना ने दिया आप भी दे दो, हालेलुया। जैसे अब्राहम ने दिया आप भी दे दो। कई लोग तो अपने बच्चों को चर्च में नहीं लेके आते, क्यों? उनका किराया ज्यादा लग जाएगा। अपने बच्चों को अगर बचाना चाहते हो तो चर्च में लेके आना शुरू कर दो। बचाना कैसे? जब वो बड़े हो जाएंगे ना, तब वो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर निकल जाएंगे। एक चर्च ही ऐसी जगह है जहां पर आके आपके बच्चे भी सही मार्गों के ऊपर जाना शुरू कर देंगे। सैमुएल खुदा के घर में रहा, वो नबी बना। आपके बच्चे अगर संडे को यहां वहां फ्री घूमेंगे, वो क्या बनेंगे? वो कुछ ना कुछ बन जाएंगे। और हो सकता है वो डॉक्टर बन जाए, हो सकता है वो पायलट बन जाए, हो सकता है वो इंजीनियर बन जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो जाए। यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की क्या करेंगे? क्या करेंगे? लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे? वो कुछ ना कुछ और करेंगे, वो डांस क्लासेस भी जाएंगे, वो कुछ ना कुछ और करेंगे, वो पेंटिंग करेंगे, वो डांस करेंगे, वो गीत बोलेंगे, वो पंजाबी और हिंदी सॉन्ग के स्टेटस लगाएंगे। हम अकेले आके परमेश्वर की क्या करेंगे? आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्लीज अपने बच्चों को भी लाना शुरू करो। मैं चर्च को भरने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि बड़े होकर आपको ना दिक्कत आएगी, आपको कोई दिक्कत ना आए। आज कई लोग हैं जो अपने बच्चों के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं करते, उन्हें खुद कहते हैं गाली तो निकाल के बता। क्या निकाल के बता? फिर जब वो गाली निकालता ना, कुत्ता, तो माँ बाप ना क्या कहते हैं, कितनी प्यारी गाली निकाल के बस, फिर से निकाल के बता। फिर वो कहता है, फिर कोई गाली निकालता है, वो माँ बाप कहता है कितना प्यारा है मेरा बच्चा, कितना प्यारा। फिर बच्चे के हाथ भी चलना क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। फिर जब वो एक मारता ना, अरे क्या कर रहा है, क्यों मार रहा है ना? मतलब तुम्हें तो उसका हाथ जो छोटा सा प्यारा लग रहा है ना, तुम्हारे इधर बढ़ रहा ना, जब वो बड़ा हो जाएगा, उसका भारी हाथ तुम्हारे मुंह पर जब पड़ेगा ना, फिर तुमको पता लगेगा, तुम्हारी गाल लाल हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगी? हालेलुया। आज तुम अपने बच्चों को पैसा दे दे के बिगाड़ रहे हो, पैसा दे दे के बिगाड़ रहे हो। जब वो बड़े हो जाएंगे, पता क्या कहेंगे? मुझे चाहिए ही चाहिए इतने पैसे, नहीं तो तेरी जान नहीं छोड़ूंगा मैं। टीवी के सामने सारा दिन बिठा के रखते हो, देख ले, अरे ये खाना खाने के बगैर, ये टीवी देखने के बगैर, ये फोन देखने के बगैर खाना कहाँ खाता है? तेरे थप्पड़ से खाएगा खाना। टीवी के ऊपर सारा दिन वो उल्टी फुल्टी चीजें दिखा के वो वैसे ही बन जाएगा। आज अगर तुम उसको डोरेमोन दिखा रहे हो ना, कल को पता क्या करेगा? गैजेट इधर से निकालने की कोशिश करेगा और तुम्हें भी बोलेगा। कई लोग ना, सुनिए, जब मैं छोटा था ना तो मैं बेन 10 बड़ा देखता था। क्या? बेन 10। फिर हम मार्केट में गए, पता नहीं कितने ही, फिर मैंने देखी बड़ी सी घड़ी हरे रंग की। मैंने कहा मुझे वो लेनी है, क्योंकि देखी कौन सी थी? बेन 10 वाली वही घड़ी, और इतनी बड़ी घड़ी। तब मुझे था जो मतलब गया है, अरे मम्मी ने क्या है, मम्मी कहते टाइम वेस्ट मार रहा क्योंकि जो देखा वही माइंड में आया और वही लेने की कोशिश की। चलो उस समय बड़ा होता था, एलियन मत देखना, मजा आता है। क्रिश मूवी देख ली, मैं भी बनाऊंगा क्रिश मूवी। पता नहीं कौन कौन से उल्टे सीधे ख्याल आते थे। डोरेमोन देख लिया, ठीक है, गैजेट कितना मजा आता, टाइम मशीन कुछ नहीं होता इतना था, फिर भी सोची जाना, फिर भी दिमाग से चली जाना हुन की चलता है। बाइबल से अध्याय है, स्वर्ग जाना हुआ, यीशु को मिलना है, ये जरूर पूरा होएगा, ये जरूर पूरा होगा। हालेलुया। अरे टाइम मशीन नहीं आएगी, बैंडन वाली वॉच नहीं आएगी, लेकिन तुमने बाइबल में पढ़ा, फरिश्ते हैं, स्वर्गदूत है, परमेश्वर है, जरूर पूरा होगा, अवश्य पूरा होगा। अपने बच्चों को उल्टी सीधी कहानियों की ओर, पैसे की ओर, फोन की ओर, ये सारी चीजों से हटाकर उन्हें बाइबल की ओर लगाओ, उनका इंटरेस्ट बढ़ाओ। जिन जिन बातों में उनका इंटरेस्ट, उनका शौक बढ़ेगा, वो उन्हीं बातों को अपने सपनों में देखना शुरू कर देंगे। आपको खुद कहेंगे, मम्मी चर्च का टाइम हो गया, चलो चर्च में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का
और सेकंड मेरी मम्मी का जो मुझे चर्च में लेके गए। चाहे मैं वहां पर जैसा मर्जी बैठता था, चाहे मुझे पास्टर का प्रचार ही बोरिंग करता था, चाहे मुझे बोर करता था वहां का सिस्टम, वहां का माहौल, वहां की आराधना, वहां के गीत, वहां का प्रचार, लेकिन मम्मी साथ में लेकर ही जाती थी। आज मुझे कुछ बोर नहीं कर रहा, कुछ भी बोरिंग नहीं लग रहा। पता क्यों? क्योंकि एक दिन जाते 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 मेरे परमेश्वर ने मुझे वहां पर पकड़ ही लिया। अरे लेके जाओ अपने बच्चों को, नहीं जाते थप्पड़ लगा के लेके जाओ, लेकिन लेके जाओ, एक दिन आपका परमेश्वर उसको कान से पकड़ लेगा और उसको अपना नबी, अपना याजक, अपना पास्टर, अपना दास कुछ ना कुछ बना ही देगा। समझ में आ रही है? ये काम करो, वही आदर, महिमा और स्तुति और पराक्रम के योग्य है। एक वचन पढ़ दीजिए लास्ट, फिर हम खत्म करेंगे। 13 वचन पढ़ना ऊंची आवाज में जल्दी। हर एक श्रेष्ठ ਨੂੰ ਜੋ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮਾਨ, ਮਹਿਮਾ, ਪਰਕਰਮ युगो युग होवे। क्या लिखा है? समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को, समुद्र की सब सृजी हुई, समुद्र के बीच में जो जानवर है ना, और जो समुद्र के ऊपर जानवर है, वो सब परमेश्वर की क्या कर रहे हैं? आराधना कर रहे हैं। समुद्र के बीच में कौन आता है बताएं? मछलियां, वो भी परमेश्वर की आराधना करेंगी, वो भी परमेश्वर की स्तुति करेंगी। आपको पता है नए नियम के अंदर मछलियों ने भी परमेश्वर की वर्शिप की। पुराने नियम के अंदर कई बार परमेश्वर ने जानवरों का इस्तेमाल किया, उसने गधी का इस्तेमाल किया और अपने एक नबी को रोका, उसने गधी के बच्चे का इस्तेमाल किया और उसके ऊपर वो सवार होके गया। जब पतरस मछलियां पकड़ रहा था, दिन के समय उसे कोई मछली नहीं मिली, सॉरी रात के समय, दिन के समय यीशु मसीह उसके पास आता, कहता तुझे कुछ नहीं मिला, अब एक काम कर, जाल को कहां डाल? दाहिनी ओर डाल, गहरे में ले चल, और जाल को कहां डाल? दाहिनी ओर। अरे दिन के समय कौन सी मछलियां बाहर आती है बताएं? आती कोई नहीं आती। इजराइल के बीच में तो यूं ही नहीं आती, इसलिए वो रात को क्या करते थे? फिशिंग करते थे। लेकिन जब सुबह के समय यीशु मसीह कहां था? हुण देखियो, इमेजिनेशन करना, प्रभु यीशु मसीह कहां था? पतरस की बोट के बीच में, और पतरस भी साथ में था। जब जाल डाले ना और मछलियां, यीशु मसीह पीछे छुपा हुआ है, क्या कर रहा है? बोट के थोड़ी सी पीछे इधर है, पतरस आगे से क्या करने गया? जाल डालने गया। मछलियां नीचे थी और वो कह रही थी अरे ये फिर आ गया आज, ये रात को भी आया था, सारी रात हमको परेशान करता रहा था, सारी रात हमको पकड़ने आया था, आज फिर से आ गया। अरे इसके हाथ नहीं लगना, ये बहुत खतरनाक बंदा है, हमको महंगे दाम में बेचता है, इसकी हाथ नहीं लगना। और यीशु मसीह पीछे छुपा था ऐसे करके। पतरस कहता होगा प्रभु जी नहीं, हमने कहा भैया यार मेरा मतलब क्या है ना, फिर भी मैं तेरे कहने पाया ना। यीशु मसीह पीछे से नहीं आ रही। अच्छा, समुद्र के बीच में देखा, मछली में देखा, ये कौन है? अरे ये कोई नया मछुआरा आया है क्या? और दूसरी मछली ने कहा नहीं 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 नहीं, पहचान तो सही, अरे ये तो हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, इसके लिए तो हम मरने को भी ऊपर चले जाएंगे, वो भी आराधना करने के लिए ऊपर आ गई। हालेलुया! मछलियां भी इसकी आराधना करेंगी। समुद्र के जीव जिनको पता है हमको खाने के लिए लोग ले जाते हैं, सी फूड जिनको कहा जाता है, ऑक्टोपस, मछलियां, जो जितनी प्रकार की मछलियां हैं, उन सबको पता है इंसान हमें खा जाते, मार देते, परमेश्वर हमें नहीं बचाता। लेकिन पतरस के समय मछलियों ने भी आराधना की, और इस टाइम भी समुद्र के बीच में से निकल के आएगी वो आराधना करने के लिए। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, लेकिन अगर बाइबल में लिखा है तो जरूर कुछ ना कुछ होगा। समुद्र के जीव भी उसे धन्य कहेंगे। अगर जिनके बीच में स्पिरिट नहीं है, अगर वो उसकी आराधना कर सकती है, तो मेरे प्रिय भाइयों और मेरी बहनों, आज के बाद ये निर्णय ले लो, योग्य वही है, हमें उसी की बड़ाई करनी है, हमें उसी को महिमा देनी है, आदर देना है, स्तुति देनी है और प्रशंसा देनी है। वो सारी चीजों के योग्य है और कभी भी उसकी आराधना करने से पीछे
नहीं हटना। और ऐसा भी नहीं करना एक संडे चले गए, दूसरे संडे नहीं गए, तीसरे संडे चले गए, अरे ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है जहां पर कुछ और हो रहा है। ये ऐसी जगह है जहां पर आकर आप अपने जीवन को ठीक करते हो। आराधना ऐसी करो कि हे परमेश्वर, मैं फॉर्मेलिटी से नहीं, मैं सच्चे हृदय से कर रहा हूं, क्योंकि तू, आप अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, सबके लिए प्रार्थना कर सकते हो, लेकिन जब मैं बात करता हूं आराधना, तो आराधना के बीच में कोई भी स्वार्थ नहीं आना चाहिए। तो चलो ठीक है, आपको परमेश्वर अगर सारी उम्र चंगा ना करे, मैं कहता हूं अगर आपके परमेश्वर सारी उम्र आपके काम ना बनाए, तो क्या उसको छोड़ दोगे? क्या उसको त्याग दोगे? अगर काम बना के फिर से बिगाड़े, तो क्या उसको छोड़ दोगे? आपके घर में अगर 20 दिन तक आपको पैसा ना मिले, तो क्या उसको छोड़ दोगे? छोड़ दोगे? लेकिन बहुतों ने तो छोड़ा है। क्यों छोड़ा है? बहुतों ने तो चर्च को बदल के दूसरी चर्च में चले गए। क्यों? अरे इस चर्च में मसला काम है, इस चर्च में मुझे आराम नहीं मिला। क्यों? इधर का इश्यू छोटा है क्या और उधर का इश्यू बड़ा है क्या? नहीं, तुमने छोड़ा इसलिए क्योंकि तुमने समझा नहीं कि परमेश्वर की आराधना हमें स्वार्थ में नहीं, हमें वो योग्य है और उसको योग्यता देनी है और उसको योग्य समझते हुए करनी है। भाई राजा है ना, इनके पास कई बार काम नहीं होता था। कितने कितने दिन नहीं होता था? पैसे घर में आते थे? नहीं आते थे। इन्होंने मुझे उस दिन बताया, भाई अजय ने भी सुना, कैसे कैसे आते थे चर्च में? कुबाड़ बेच के या किसी से पैसा उधार पकड़ के। क्योंकि मैं इतना विश्वास करता हूं कि ये अपने माइंड में ये नहीं सोचते कि अगर हम जाएंगे तो हमारे काम बने रहेंगे। ये अपने माइंड में इस सोच के साथ आते हैं, हमें जाना ही जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि वो योग्य है, वो योग्य है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे हम सब बच जाए, सब ऐसे खड़े हो जाए। आप में से बहुत सारे लोग अच्छे और परमेश्वर के लिए जीते, जैसे बहन मार्था और उनका पूरे परिवार परमेश्वर के लिए जीता है, और भी परमेश्वर के लिए जीते। लेकिन मैं चाहता हूं हर बात में, कहां पर? हर बात में उसे हम योग्य समझें, उसे लायक समझें। एक ही वर्ड आ रहा है बार बार माइंड में, योग्य योग्य योग्य। और आज की बात किसको योग्य समझना है सबसे ज्यादा? मछलियों ने पतरस की किसको योग्य समझा? अब्राहम ने किसको योग्य समझा? आज के बाद किसको योग्य समझना है? किसी इंसान को नहीं, किसी व्यक्ति को नहीं, किसी महान व्यक्ति को नहीं, किसी और को नहीं, सिर्फ किसको? स्वर्ग में जाएंगे ना, तो जब आप उस गेट में एंट्री करोगे, आपके परमेश्वर की निगाहें सबसे पहले आप पर ऊपर होगी, क्योंकि आपने उसको योग्य जाना, आपने उसको इंपॉर्टेंस दी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे पास और शब्द नहीं है बोलने के लिए।